हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा लसा और मसा का तीसरा वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारा पहला और दूसरा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं लसा और मसा का, यानी पार्ट 1 या पार्ट 2 यदि आप नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी था और दूसरे वाले वीडियो में और तीसरे वाले वीडियो में। हम उम्मीद करेंगे यदि आप ये तीनों वीडियो गौर से देख लेंगे तो 100% आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिलेगा और उत्तर प्रदेश पुलिस में तो 2 क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम थोड़ा गौर करते हैं। अब ये टाइप देखिए, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम टाइप वाइज टाइप करा रहे हैं, यानी पहले वीडियो में भी टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन कराए थे और दूसरे वीडियो में भी टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन, और इसमें भी मेरा जो होगा टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन होगा। इसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आज मेरा चर्चा क्या रहेगा, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे कि 100, 1.75, 1.75 और 5.6, 5.6, 1.75 और 5.6 और 7 का क्या ज्ञात कीजिए, 7 का क्या ज्ञात कीजिए। आपसे बोला है इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक मतलब होता है HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब ये होता है कि आपको ये पूछ रहा है मौसा ज्ञात करना है, यानी अगर आपसे HCF पूछे या महत्तम समापवर्तक पूछे या मसा पूछे तो आप हर एक कंडीशन में क्या निकालिएगा, मसा ही निकालिएगा। परंतु देखिएगा ये दशमलव वाला सवाल है, थोड़ा सा हम आपको एक दशमलव की बात बताएंगे आपको करना क्या है। देखिएगा एक तो सबसे बेस्ट तरीका है, या तो सभी संख्या में क्या कर दीजिए, दशमलव कितने अंक तक इसमें हाईएस्ट है, हाईएस्ट 2 अंक पे ना, तो आप 100 से गुणा कर सकते हैं इसमें, फिर मसा लेने के बाद फिर 100 से भाग दे दीजिएगा। पहला तरीका है, फिर भी हम आपको एक समझा रहे हैं, एक बेसिक के नियम से समझा रहे हैं आपको करना क्या है। देखिएगा, जानते हैं आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, सबसे हाईएस्ट दशमलव देखिएगा कि कितने अंक पे लगा है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे 1 अंक पे, यहाँ पे 2 अंक पे है। तो एक काम करिएगा, तो 2 अंक पे है ना, तो यानी आपको एक काम करना है, सभी में नीचे भी 2 जीरो लगाना है और ऊपर भी 2 जीरो क्या करना है, गुणा करना है। ध्यान से देखिएगा, यानी 100 से क्या करना है, भाग देना है और 100 से गुणा करना है। तो एक बात हम आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे, एक बार प्यार से बताइए, अगर इसका दशमलव हटाएंगे हम, अगर हम 100 का भाग देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ये ना कहिएगा इसका दशमलव हटाने के लिए हम 100 से कर रहे हैं तो इसका दशमलव हटाने के लिए 10 से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम आपको बता रहे हैं 2 जीरो हटाना है ना, 2 जीरो। तो आप एक काम करिएगा, अभी बताइए इसमें भी नीचे क्या करेंगे, हम 100 करेंगे। फिर अब मामला ये है ना कि यहाँ पे 100 किए, इसका 100 से गुणा किए होंगे तो 1 अंक यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसे 2 अंक करने की कोशिश करिएगा, यानी सबको क्या करिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक करने की कोशिश करिएगा। अब ये 7 है ना, अब 7 के मान लीजिए अगर हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो 2 जीरो लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, और नीचे भी तो क्या आ जाता है, 2 जीरो आ जाता है। समझ रहे नहीं, हमारी बात समझ रहे हैं, यानी आपको दशमलव नहीं हटाना है, दशमलव नहीं हटाना है। आपको करना क्या है, या ऊपर नीचे सभी संख्या में क्या करेंगे, आप 100 से गुणा करेंगे। अच्छा, 5.6 में यदि आप 100 से गुणा करेंगे तो 500, 5.60 आएगा, नहीं आएगा, ये सीधे हट जाएगा दशमलव ना, अगर आप, तो ये आ जाएगा 560 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये भी ना समझ में आए तो फिर हम आगे चल के नियम आपको बताएंगे जो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिएगा सर, आपके क्वेश्चन में दिया 1.75, 5.6 और 7 का क्या है, मसा ज्ञात करना। तो हम आपको ये कर रहे हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दशमलव का आ जाए तो एक काम करिएगा, सबसे हाईएस्ट दशमलव देखिएगा किस में है, यानी सबसे हाईएस्ट दशमलव क्या है, सभी में क्या है, 2 है ना, 2 है ना, तो सभी में 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। अच्छा, आप हमें ईमानदारी से बता दीजिए, अगर सभी में 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे और 7 में 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 7.20 बनेगा, नहीं बनेगा, बताइए। इसमें अगर 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 6 तो ऑलरेडी 1 जीरो लगा देंगे, इसमें तो 2 अंक पे दशमलव ऑलरेडी है, तो क्या ये चीज बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आप काम करने की कोशिश करिएगा। तो अब देखिएगा, हमारे हिसाब से जब हम सभी में क्या किए, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए ऊपर से, मान लीजिएगा, चलिए मान लीजिए सभी में हम क्या किए, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए ना। देखिएगा, ये नीचे 100 भूल जाइए। तो अब बताइए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसका भी 2 जीरो, इसका भी 2 जीरो। अब आपको बात समझ में आया ना, अब ध्यान समझिएगा। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, एक सिंपल सा और एक टॉपिक इसमें आता है, एक टाइप का और प्रश्न आता है। अच्छा, हम आपसे पूछे 15 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए, 15 और 15 का मसा ज्ञात कीजिए, तो जीवन भर इसका मसा भी 15 होगा। अगर हम आपसे पूछे 15 और 15 का लसा ज्ञात कीजिए तो दोनों का लसा ही क्या होगा, 15 होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं, यानी किसी भी लगातार संख्या का अगर यदि मौसा पूछे या लसा पूछे उसका सेम वही होता है। इसका बताने का मकसद मेरा यह है
कि आप देखिए, अब मेरा अगर आप कह रहे हैं ना दूसरा वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। अब हम ये कहना चाहते हैं सर, अब हम आपको जब भिन्न वाला हम दे रहे थे ना, अब देखिए सब दशमलव नीचे 2 जीरो लगा दिए ना, तो हम दशमलव सबका क्या करेंगे, आराम से हटा देंगे। ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 560 और ये हो जाएगा 700। ठीक, अब आप क्या काम करिएगा, ध्यान से बताइएगा। जब भिन्न का सवाल रहता था तो हम आपसे क्या बताते थे, जब आपसे HCF पूछे तो ऊपर का HCF निकाल लीजिएगा और नीचे का क्या ज्ञात कर लीजिएगा, लसा ज्ञात कीजिए। नीचे का देखिए, हम इसके इसलिए हम एक ही सवाल को बढ़िया समझा रहे हैं ताकि इस टाइप का अगला सवाल नहीं मिलेगा आपको, अगला सवाल लसा मिलेगा। यानी मतलब 2 सवाल एक टाइप का 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं दिए, इसलिए हम आपको इसी आराम से समझा दें ताकि कोई भी सवाल आए आप आसानी से इसे कर सकें। तो अब बताइए, HCF पूछा है ना, तो ऊपर वाले का क्या ज्ञात करेंगे, हम पहले मसा ज्ञात करेंगे, फिर नीचे वाले का लसा ज्ञात करेंगे। अच्छा, 100 का लसा क्या आएगा, 100 नहीं आएगा। यानी मौसा भी अगर पूछे तो भी 100 का मौसा क्या होगा, 100 होगा। यानी अभी यहाँ पे दिखाया ना 15 वाला, यानी कोई भी संख्या समान है उसका लसा निकालिए चाहे मौसा निकालिए, सेम वही आता है। तो हमें मामला मायने किससे रखता है, ऊपर वाले से मायने रखता है। यानी ऊपर वाले का आपका एक बार मौसा निकाल लीजिए, लसा तो ऑटोमेटिक 100 आएगा ही। ठीक है, लसा तो ऑटोमेटिक 100 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप बताइए, अब हमें ऊपर वाले का क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो ये बताइए ऊपर वाले का मौसा क्या बनना है, 175 बनना है और 560 बनना है और क्या बनना है, 700 बनना है। हम आपको एक सबसे बेस्ट तरीका बताए थे, मौसा ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताए थे। इन किसी का अंतर ले लीजिएगा। अच्छा, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 140 आएगा। 140 इसको काट पाएगा, ये 140 इसको काट देगा, पर इसको नहीं काट पाएगा, तो इसको भी 2 भागों में तोड़िएगा। अच्छा बताइए, 35 चौका क्या होता है, 140 होता है ना, तो 4 तो इसको काट नहीं पाएगा। आप 35 को देखते हैं, सबको काट देगा, 35 इसको भी काट देगा, 35 इसको भी काट देगा और 35 इसको भी काट देगा। यानी इस हिसाब से इसका HCF आएगा 35। और ये बताइए हाई लसा कितना आ जाएगा, इसका ऊपर का मौसा हमने 35 निकाल दिया और नीचे का लसा तो सेम वही आएगा। अब बात जब दशमलव में दिया था, इसको दशमलव लगाने के लिए अगर नीचे 2 जीरो रहे तो 2 अंक पे क्या लगाते हैं, ऐसे 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। ऐसे कर समझिए, या 2 अंक क्या लगा देते दशमलव, या आगे जीरो भी लिखने में कोई बुरा पाप नहीं करेंगे आप। ठीक है, यानी आगे दशमलव भी आप लगा सकते हैं, यानी 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 3-5 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मसा नहीं समझ में आया कि हम मसा कैसे निकाले हैं, तो आप एक बार जरूर जाके वीडियो देखिएगा मसा का। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आंसर 0 दशमलव क्या आ जाएगा, 3-5 आ जाएगा। अगर रही बात आपको मसा सीखने की, थोड़ा सा हम इसको मसा ही बता देते हैं कि मसा कैसे आया है। मसा कैसे आया है, किसका किसका याद करना था हमें, 175 का याद करना था, 175 और कितना 560 और 700 का मसा ज्ञात करना था। कोई 2 अंक पहले उठा लीजिए। एक भाग विधि द्वारा तो आपने अच्छी तरह से जीवन भर ये बेसिक सीखा है आपने। भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, बचेगा कितना, 140। कभी भी शेष बच जाए और 560 इसको ना, अगर 560 700 को काट देगा तो ये मसा होता है, पर यो नहीं काट पाया। अब इसके अंडर में आ जाएगा, इसके अंडर में आ जाएगा। अब देखिए 14 चौको 56, 560, यानी 4 काट दिया, यानी इसका किसको कौन काटा है, इन दोनों में मसा क्या बना, 140। अब 140 इसको काट देगा तो 140 मसा हो जाएगा, और नहीं काटेगा तो नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, 140 में भागा 175 करते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 35 शेष बच गया ना। अब जब बच गया 140 तो काट नहीं पाया, अब ये आ जाए यहाँ पे। अब इसको फाइनल में अगर जो काट देगा 35 चौका 140, सबसे फाइनल में कौन काटा, 35, मसा 35 हो जाएगा और नीचे का लसा 100 आएगा ही। जब भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव लगेगा। इस प्रकार के आप क्या कर सकते हैं, इसको मसा निकाल सकते हैं। अब एक कुछ चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप समझ में रहे होंगे, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा हम इसको एक बार और एक ट्रिक हल्का सा बता देते हैं, जो नहीं जानते हैं। कभी भी दशमलव का सवाल आ जाएगा, एक सिंपल सा पॉइंट बताते हैं। दशमलव का सवाल क्या था आपके क्वेश्चन में दिया था, 1.75 दिया था, 1.75 और 5.6 दिया था और 7 दिया था, यही नहीं दिया था। ध्यान से सुनिएगा एक बार ध्यान से। एक सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। HCF ज्ञात करने के लिए बोला है ना, HCF ना, चाहे HCF ज्ञात करने के लिए कहें, चाहे क्या HCF ज्ञात करने के लिए कहें, चाहे LCM ज्ञात करने के लिए, कुछ ना करिएगा। हाईएस्ट दशमलव कितने अंक पे है, हाईएस्ट दशमलव 2 अंक पे है ना। तो एक काम करिएगा, देखिए इसे मिटाते थोड़ा, सीधा पता क्या करिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा, 2 जीरो वाले से गुणा कर दीजिएगा। आप बताइए 2 जीरो वाले से अगर इसमें गुणा किया जाए तो सेम यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसका गुणा किया जाए, हाई 1 जीरो तो इसको हटा देगा, इसमें 560 हो जाएगा, और इस 7 में गुणा करेगा क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इसका आप HCF निकालने के बाद, HCF पूछा था ना, HCF मान लीजिए अगर आप निकाल दिए, तीनों का HCF क्या आएगा, 35 आएगा। तो जब 100 से गुणा किए रहेगा
तो लास्ट में ले जाके क्या करा दीजिएगा, 100 से भाग करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लसर है मसर है, जितना दशमलव उतना से गुणा, जितना दशमलव उतने अंक से गुणा, उतने अंक से ही भाग करना है आपको। यानी अगर तीन अंक पे दशमलव रहता है तो 3 जीरो से गुणा करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, मौसम पूछा था, मौसम निकालने के बाद 3 जीरो से क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं। इसीलिए हम यह काम कर देते हैं। ये जान लीजिए सिंपल तरीका यही है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसे आसानी से आप कर जाएंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इसलिए बता दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरह से, कोई भी दशमलव का सवाल हो आप आसानी से इसे कर जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 0.36, 0.36 और 1.2, 1.2 और 4 क्या दिया है, 8 दिया है। पूछा है इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक है तब वो उसका मतलब लसा होता है, एलसीएम कहें तब वो उसका मतलब क्या होता है, लसा ही होता है, और छोटी संख्या की नाम दे तो भी इसका नाम लसा ही होता है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको हम क्या बताएं, अब हम आपको क्या बताएं, लसर है चमौसर है, लसर है चमौसर है, आपको क्या करना भैया, क्या करना है बताइए। एगो तरीका भी बताया ना, जस्ट एगो तरीका हम बताए हैं ना, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, किससे गुणा कर देना है, सबसे ज्यादा दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे ना, तो 2 जीरो से गुणा कर देंगे। अब 2 जीरो से कभी इसमें अगर गुणा करेंगे 200 का तो सीधा 36 हो जाएगा। पर है देखिए 10 से गुणा करेंगे तब भी दशमलव हटेगा, पर 100 से गुणा करें तो इसीलिए 1 जीरो और लग जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, एलसीएम ना, तो इन सबका क्या ज्ञात कीजिए, पहले एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। अच्छा हम एक बात आपको बताते हैं, कभी भी आपको एलसीएम ज्ञात करना हो सबसे बड़ी संख्या उठा दीजिए जो सबको काट दें, 12 3 36। हालांकि ये नियम गलत होता है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से, ऐसे काटा जाता है। पर अगर आपको जल्दीबाजी में लगे सारी संख्या एक संख्या से कट जाती है तो पहले उसको काट देना चाहिए। 12 3 36, आप 12 दहिया में 120, आप 12 चौक 48, 12 चौक 48। अच्छा डायरेक्ट अगर हम देखें ना, डायरेक्ट देखें ना, अगर यहाँ से अगर हम तीनों का लसन निकाले ना तो 120 आएगा, और 120 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1400 क्या आ जाएगा, 40 लसा आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर फाइनली यहाँ पे फिर ना अगर 3 से काटना चाहें 2 से, तो आप यहाँ 40, 10 और 30 का लसा क्या होता है, 120 होता है ना, तो यहाँ डायरेक्ट 120 रख सकते हैं। और जब 120 में 12 का गुणा करेंगे तो लसा क्या आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। या तो आप काटिए, या तो आप काटिए फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 2 5 10, 20 बार जाएगा। फिर मान लीजिए से 2 से काटेंगे, यहाँ तक 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा। तो अब इधर से मान लीजिए बचा है क्या, एक बार देखते हैं और चला जाएगा, दिखाई देगा तो बढ़िया है, नीचे नीचे दिखाई दे तो बढ़िया है। अब देखिए नहीं वहां पे चाहते, 3 बचा है ना। अब एक बार 3 से काट देंगे, एक बार 5 से काट देंगे, एक बार किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। मान लीजिए 3 आया, अब फिर एक बार क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, यानी 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। देखिए 120 आया ना, यानी यहीं पे लॉस 120 और गुणे 12 करेंगे तो आ जाएगा 1440 आ जाएगा। और हम फाइनली सब करने के बाद हम आपको बताए हैं, अगर 2 जीरो से गुणा किए हैं तो 2 जीरो से क्या करिएगा, आप भाग दे दीजिएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, एक जीरो से भाग देंगे तो 14.4, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 14.4। देखिए ऑप्शन में जो भी होगा वो हो जाएगा आंसर। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, हम बोले हैं इस प्रकार का दशमलव का कभी भी सवाल आएगा साथियों, उसका मेन नियम तो हम आपको बताएं, दशमलव हटाना, दशमलव लगाना। फिर हम आपको यहाँ भी ये समझा रहे हैं, कभी भी ऐसा सवाल आएगा, चाहे उल्लासा पूछें, अच्छा हम ऐसा पूछें, आप देखिएगा दशमलव कितने अंक पे हाईएस्ट है, हमें दिखा 2 अंक पे दशमलव सबसे हाईएस्ट है। हमने 2 जीरो से क्या किया, सभी संख्या में गुणा कर दिया। सभी संख्या में जब गुणा करेंगे तो इसमें 2 अंक पे दशमलव है ना, 2 अंक पे दशमलव है ना। अच्छा सर हमें एक बात बताते हैं, अच्छा 36 में अगर हम कह दें 100 का भाग देने के लिए क्या आएगा, 0.36 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या 36 नहीं प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं हमारी बात, जरूर समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जब हम 2 जीरो को गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, पर इसमें गुणा करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक अंक पे ऑलरेडी दशमलव है और हम 2 जीरो से गुणा कर रहे हैं। एक अंक, एक जीरो वाला एक दशमलव को खसका देगा, पर है नहीं खसका पाएगा, इसीलिए लग जाएगा। इस प्रकार से ये आ जाएगा। लस पूछा था तो लस ले लीजिएगा, फाइनली में लस लेने के बाद 100 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, जिस प्रकार आप 100 से गुणा किए थे। इस प्रकार से आपका आंसर, कितना भी कोई भी बड़ा सवाल हो आप इसे लगा लेंगे, पर आपको लसा और मसा आएगा तभी आप कर पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा जीरो से। यानी कोई भी संख्या, कोई भी सवाल हो ना, यदि आप जीरो से सीखे हैं ना, जीरो से सीखे ना, तो हर एक चीज सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, दिया 3 संख्या है, एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में है, एक संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में है, और बोला इनका ना, इनका लघुत्तम समापवर्तक जो है
इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है 36, एलसीएम बराबर कितना दिया है 36 दिया है। और ये संख्याओं का क्या पूछ रहा है, इन सभी संख्याओं का पूछ रहा है, जो योग पूछ रहा है आपसे, सभी संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। ये सवाल हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब एक बात करें, देखिएगा इस कभी भी अनुपात वाला रेशियो वाला ना अगर क्वेश्चन आएगा ना, कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा ना, संख्या का अनुपात दिया रहेगा और कोई एक पर्सनल डेटा दिया रहेगा, कोई एक पर्सनल डेटा, कोई एक पर्सनल डेटा का मतलब चाहे वो संख्या क्यों ना दिया हो, चाहे एक संख्या क्यों ना दिया हो, चाहे छोटी संख्या क्यों ना दिया हो, चाहे बड़ी संख्या क्यों ना दिया हो, चाहे लसा क्यों ना दिया हो, चाहे मौसा क्यों ना दिया हो, कोई तो एक संख्या जरूर देगा, एक डेटा, रियल डेटा, रियल डेटा। तो रियल डेटा यहाँ पे दिया है लसा। तो देखिएगा हमारा मानना, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, अगर ये लसा दिया है तो इन सबका क्या करिएगा, लसा निकाल के इसके बराबर रखिएगा, यानी अनुपात को इसके बराबर में रखने का प्रयास करिएगा। अब होगा कैसे, अगर ये लसा दिया है तो इन सभी संख्याओं का लसा निकालिएगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का लसा, अगर ये मौसा दिया रहता है तो इन सभी संख्या का मौसा निकाल के इसके बराबर रखते हैं। हमारी बात समझ में, अगर ये किसी पर्सनल संख्या दिया रहता है तो किसी पर्सनल के बराबर रखते हैं, इसीलिए आपको केवल लसा दिया है। तो आप खुद बताइए, इन सभी का लसा लेंगे तो 2 3 6, 6 का 9 6, यानी यहाँ एलसीएम कितना आएगा, टोटल 6 आएगा। क्वेश्चन में दिया है 36, 6 बराबर 36, 1 बराबर मान निकालने की कोशिश करिएगा, 1 बराबर आ जाएगा क्या 6। जब 1 बराबर 6 आ जाए तो बोला इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाहे पारी पारा निकाल लीजिए, 6 का 1 बराबर 6, तो हाई 1 बराबर 6 का नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अगर आपको 1 बराबर मान निकल गया 6 ना, तो आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक संख्या 1 अनुपात 2 अनुपात 3 ना, यहाँ तीनों का अनुपात जोड़ेंगे क्या मिलेगा 6 मिलेगा ना। तो 1 बराबर 6, तो 6 बराबर 36 आप इस हिसाब से डायरेक्ट कर सकते हैं, ना संख्या निकाल के। अगर हाँ, अगर आपसे संख्या पूछता तो जो भी अगर पूछता, अगर छोटी संख्या पूछता तो 6 का नम 6, बड़ी संख्या 6 त्रिक 18, इस प्रकार से दूसरी संख्या पूछता तो 6 दूना 12, जो भी पूछता जब आपका एक बराबर मान निकल जाएगा तो आप जो भी पूछेगा आप इसे कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखिए 12 और 18 30 होता है, 30 से 36 हो जाता है, ठीक है। और संख्या जो था 6 12 18, यानी जो भी आपसे पूछेगा आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरूर दिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 2 संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में। 2 संख्या क्या दिया है, 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया है, और बोल रहा है ना इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया है, क्या दिया है, एलसीएम दिया है। लघुत्तम समापवर्तक क्या है 84 है। एक मिनट, इसे थोड़ा ऊपर पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। लघुत्तम समापवर्तक क्या है 84 है, 84 यानी एलसीएम दिया है 84। तो कह रहा बड़ी संख्या क्या कीजिए, तो यहाँ भी लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 तिहाई 12। अगर भैया 3 और 4 का लसा निकालेंगे, 3 और 4 का, तो 3 और 4 का लसा निकालेंगे तो का 4 तिहाई 12 नहीं आएगा, यानी अनुपात का लसा 12 और रियल में लसा 84, 12 बराबर 84, तो 1 बराबर का आ जाएगा 7 आ जाएगा। जो अच्छा बड़ी संख्या आपको ये दिख रही है, तो बड़ी संख्या यानी 4 है, यानी 1 बराबर 7, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 चौक 28 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। जरूर उम्मीद करते हैं वीडियो जरा सा भी समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से कुछ आपका जाएगा नहीं, कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें क्या है ना 4 संख्या है, कितनी संख्या है 4 संख्या। 4 संख्या किस अनुपात में थोड़ा देते हैं, 4 संख्या 2 संबंधी 3 संबंधी और 4 संबंधी 5 के अनुपात में, ठीक है। कितने अनुपात में, 5 के अनुपात में। और कह रहा है ना एक जो बड़ी संख्या दिया है, क्या दिया है, बड़ी संख्या कितनी है 45 है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोले हैं ना आपको अनुपात दिया रहेगा कोई एक रियल डेटा, ये रियल डेटा का नाम है बड़ी संख्या ना, तो इसको किसके बराबर रखेंगे, लौसा लेंगे कि मौसा लेंगे, क्या लेंगे। जब ये बड़ी संख्या दिया है तो इसमें से खोजिए कौन बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 दिख रही है, यानी यहाँ बड़ी संख्या 5, यहाँ कितना है 45, 5 1 नम 5, आप 5 नमा 45, 1 बराबर मान आ गया 9। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। पहले नंबर आप बताइए, बड़ी संख्या दिया था 45, तो हमने 5 बराबर 45, तो 1 बराबर 9 निकाल दिया। अब पूछ रहा है ना भैया आपको इन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो ये बताइए भैया, अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो 9 दूनी 18 कर देते हैं, नहीं कर देते हैं।
पर आपसे छोटी संख्या ना पूछ के HCF पूछा है, HCF। अच्छा ये बताइए अनुपात का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा? अच्छा 2 3 4 5 का मौसा कौन आएगा? ऐसी कोई संख्या है जो सबको काट देगी? ऐसी कोई बड़ी संख्या है एक के छोड़ के कि जो चारों को काट देगा? नहीं ना, मौसा मतलब यह ना होता है। तो 1 है इसका मौसा हो जाएगा, यानी HCF क्या आएगा? 1, यानी 1 बराबर 9। तो 1 बराबर मौसा कितना आ जाएगा? 9 1 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 1 9 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऐसी बड़ी संख्या जो सबको क्या करती है? विभाजित कर देती है। क्या करती है? विभाजित कर देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अब देख लीजिएगा, अब ये सवाल ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके बार बार देता है। क्या दिया है? दो संख्याएं के HCF, दो संख्या के HCF और LCM 8 और 48 दिया है। इनमें से एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या बताना है आपको। ये आपसे पूछा है। कह रहा भैया हम क्वेश्चन में HCF जो दिए हैं, HCF जो दिए हैं, HCF जो HCF हम दिए हैं, कह रहा भैया जो हम HCF दिए हैं वो 8 दिए हैं, और जो LCM हम दिए हैं क्वेश्चन में, LCM जो दिए हैं वो 48 दिए हैं। इनमें से कोई एक संख्या की हम बात बताए हैं, कोई एक संख्या कह रहे हैं 24 है ना, कोई एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या बताइए। थोड़ा सा कि एक बार हम एक पहलू आपको समझा देते हैं, अगर वो चीज आप समझ गए ना तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा ना तो आप आसानी से कर देंगे। देखिए बताया जाता है, आपको एक सूत्र बताया जाता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ये वास्तव में होता क्या है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दो संख्या उठा रहे हैं 10 और 15, आप इसका प्यार से एलसीएम निकालिएगा, प्यार से एलसीएम निकालिएगा तो सर 30 आएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा इन दोनों संख्याओं का तो 30 आएगा, और जब HCF आप निकालिएगा ना सर, HCF निकालिएगा ना तो 5 आएगा। ध्यान से समझिएगा। अच्छा बताइए सर, अगर लसा और गुणे मसा करते हैं, यानी 30 और गुणे 5 करते हैं तो क्या मिलेगा? 150 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा क्या है, पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या का इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो क्या 150 नहीं मिलेगा? क्या 150 नहीं मिलेगा सर? हाँ, तो इसी हिसाब से सुनिएगा, अभी जरूरी नहीं है हाई सूत्र। अच्छा दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या कहिए, चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहिए, ये तो जान लीजिए पहली गुणे दूसरी संख्या जो होती है लसा गुणे मौसा के बराबर होती है। यानी जितना एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे, जितना मान आएगा उतना ही मान लसा और गुणे मौसा पे करने आता है। यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं सर, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, अगर लसा गुणे मौसा में भी दोनों संख्या है ना, लसा गुणे मौसा में भी दोनों संख्या है ना, यानी एक संख्या का अगर हम भाग देंगे तो क्या अगली संख्या नहीं मिल जाएगी? अगली संख्या नहीं मिल जाएगी। तो हम इस प्रकार से आपको हम समझाना चाहते हैं, कभी भी ऐसा सवाल दे दें तो लसा गुणे मौसा में किसी एक संख्या का भाग देंगे तो कोई एक संख्या मिलेगी, और या तो लसा गुणे मौसा में मौसा का भाग देंगे, सॉरी लसा गुणे मौसा में पहली संख्या का भाग देंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी, या दूसरी संख्या का भाग देंगे तो पहली संख्या मिलेगी। इस प्रकार के दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल दिया रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी दिया रहे, आपको कोई लसा या मौसा में से कोई एक दिया रहेगा। अगर लसा दिया रहेगा तो मौसा ज्ञात हो जाएगा, भाग देंगे तो मौसा का भाग देंगे तो लसा ज्ञात हो जाएगा। कौन किसमें? संख्या में, संख्या के गुणनफल में। आप समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से अगर ये सूत्र बनता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, चाहे उधर रहे चाहे इधर रहे, चाहे लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहिए, क्योंकि 150 इधर भी आएगा मान लीजिए और 150 इधर भी आएगा, चाहे वाले के इधर लिखें और चाहे वाले के इधर लिखें, बतिया कोनो परिवर्तन नहीं होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इतना ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हम क्या करेंगे बताइए, दूसरी संख्या पूछाना तो हम क्या बोले हैं? लसा मौसा गुणे लसा कहिए या लसा गुणे मौसा कहिए। मौसा गुणे लसा में एक संख्या का भाग देंगे, क्योंकि इसमें भी एक दोनों संख्या का गुणा हुआ होता है। लसा गुणे मौसा में भी दोनों संख्या का गुणा हुआ होता है, इसीलिए 8 त्रिक 24 और 16 तिया 48। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। और नहीं तो अगर आपको सूत्र बताया जाएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लस, तो यहाँ पहली संख्या आपको 24 दिया है, दूसरी संख्या आपको क्या कह रहा है? ज्ञात करने के लिए मौसा दिया 8, लस दिया है 48। इस प्रकार से इसे डायरेक्ट संख्या काट सकते हैं। ये आप गुणा कर इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा, दूसरी संख्या बच जाएगी, तो आप इसे ले आके नीचे कर दीजिएगा। 24 दूना 48, 8 दूना 16। किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ये इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर ये अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यानी जान लीजिएगा लौसा गुणे मौसा में कौनो एक संख्या का भाग देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जान लीजिएगा कभी ऐसा नहीं आएगा, सुनिएगा, एक चीज तो एक वाला ना दोनों का दिया रहेगा, चाहे दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया रहे, चाहे लौसा गुणे मौसा दिया रहे, कोई एक डेटा दिया रहेगा। अगर लौसा गुणे मौसा देगा तो एक संख्या दिया रहेगा, तो एक संख्या पूछेगा, समझ रहे ना, या दोनों संख्या का गुणनफल दिया रहेगा तो लौसा दिया रहेगा या तो मौसा पूछेगा, या तो मौसा दिया रहेगा या तो लौसा पूछेगा। तो संख्या के गुणनफल में जब लौसा का भाग देंगे तो मौसा मिलेगा, और जब मौसा का भाग देंगे तो लौसा मिलेगा। इसी प्रकार संख्या के जब लौसा गुणे मौसा में, किसमें, लौसा गुणे मौसा में जब एक संख्या का भाग देंगे दूसरी संख्या मिलेगा, दूसरी संख्या का भाग देंगे तो एक संख्या मिलेगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है बताइए, अब बिना सोचे समझे आप इसे कर देंगे तो बताइए, सीधे लिखिएगा लौसा मौसा गुणे लौसा, ऐसे लिख दीजिएगा सीधे, लौसा गुणे मौसा गुणे लौसा या लौसा गुणे मौसा। देखिए 2 गुणे 3 बराबर तब वो 6 होता है, या 3 गुणे 2 बराबर तब वो 6 होता है। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो सीधे डायरेक्ट दोनों से बोले ना, 2 को डेटा दिया रहेगा, चाहे लौसा गुणे मौसा दिया रहे, चाहे संख्याओं का गुणनफल दिया रहे, तो दोनों का क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। अब एक संख्या क्या दिया है आपको, एक संख्या दिया है 275, उसी का भाग दे दीजिएगा तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या आराम से मिल जाएगी। सूत्र पे रखने की कोई नौबत नहीं आएगा। देखिए काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 11 दूना 22, 11 पचे 55। अच्छा डायरेक्ट हम देखिए इस प्रकार से कभी भी भाग आता है ना और 25 से काटना होता है ना, तो हम क्या कहते हैं ना, 77 गुणे 100 मान लेते हैं। 77 गुणे 100 का मतलब 7700 भी आएगा, तब ऐसा काट दीजिएगा, 25 चौका 100, अब ये 77 और गुणे 4 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 308। कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरी संख्या जो भी आ जाएगी 308 आ जाएगी। अब देखिएगा इस सवाल ना, अगर जो समझ लिया ना एकदम सब लगा लेंगे। सवाल दिया 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 360 दिया है। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 360 दिया है। और कह रहा है मौसा जो HCF इसका है, HCF इसका है 3, तो आप इसका LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। सर हम आपसे बोले हैं ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, समझ रहे हैं ना, आप बराबर लौसा गुणे क्या होता है, मौसा होता है। तो हम बताएं लौसा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में यदि आप मौसा का भाग देंगे तो लौसा मिल जाएगा। देखिए मौसा का भाग देंगे तो लौसा मिलेगा, लौसा का भाग देंगे तो मौसा मिलेगा, बताए ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग संख्या ना देके, मतलब अलग अलग संख्या ना देके ये दोनों का एक कम गुणनफलवा दे दिया है। तो ये बताइए सीधे कभी वैसा हम बोले ना कि दोनों संख्याओं के गुणनफल अगर दिया रहेगा, उसमें मौसा का भाग देंगे तो लौसा मिलेगा, लौसा का भाग देंगे तो मौसा मिलेगा। दोनों संख्या के गुणनफल में हम मौसा का भाग दे रहे हैं, मौसा का भाग दे रहे हैं, तो लौसा कितना आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल में, यानी यहाँ 360, मौसा का भाग देंगे तो लौसा ही मिलेगा। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। हम सूत्र पे काहे नहीं रखेंगे सर, ये कैसा है, ये दोनों संख्या का गुणनफल, अरे सर ये दोनों संख्याओं का गुणा करके दिया था, समझ रहे ना। जैसा हम ही कह देते हैं, अगर ये सवाल जो दिए थे, 2 संख्या का मौसा और लौसा 48, हाँ लौसा और मौसा का 48, तो क्या आप इसके गुणनफल तो भी हम दे सकते थे ना, अलग अलग करके, तब वो इसका मतलब हुआ ना होता है। अरे चाहे इसमें पहली गुणे दूसरी संख्या, क्या इसमें पहली गुणे दूसरी संख्या नहीं है, दोनों संख्या का गुणनफल है ना, तो इसमें पहली गुणे दूसरी संख्या है कि नहीं है, बताइए, है ना। तो बस सीधी सी बात वहीं रख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 120। अगला क्वेश्चन जो दिखेगा आपके क्वेश्चन पे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। दिया है ना, 2 संख्याओं का योग 36 है, इनका HCF और LCM क्या है, 3 और 105। तो इन संख्याओं का बीत कर्मों का योग पूछ रहा है आपसे। ये सवाल सबसे फेमस है और आपसे पूछा भी जाता है। यानी क्या, मान लीजिएगा कोई संख्या, इस प्रकार से कभी सवाल आएगा, एक संख्या x मान लीजिएगा और एक संख्या y मान लीजिएगा, समझ रहे ना। तो दिया इन दोनों का योगफल कितना दिया है, इन दोनों का योगफल दिया है 36 दिया है, और LCM जो दिया है, लसा जो दिया है, इन संख्याओं का लसा क्या दिया है, लसा दिया है 105, लसा इसमें दिया है 105, और मसा दिया है, जो मसा दिया है, मसा 3 दिया है। तो पूछ रहा है ना, ये जो संख्या है ना, अभी मान लीजिए संख्या सीधी ऐसी है, कह रहा है इसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग मतलब होता है उल्टा, यानी x प्लस 1/x प्लस 1/y का आपसे कह रहा है मान बताने के लिए, यानी व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछ रहा है।
तो ऐसा सवाल कभी भी आएगा, हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, थोड़ा इसे हम हल करते हैं, थोड़ा हम इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे क्या मिलेगा, थोड़ा हल करेंगे, बताइए क्या मिलेगा। इसका ऐसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा, एक्स वाई होगा। अब ए से कटेगा, ए वाई जाएगा और प्लस क्या होगा, एक्स। यानी आप देखिए देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, वाई प्लस एक्स, तो इसे एक्स प्लस वाई आप कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई अब बट्टा एक्स वाई। अब ध्यान से समझिएगा, ये पैटर्न आपसे क्या रहा है, पूछ रहा है। अब इसमें यानी संख्या का गुणनफल क्या रहे, संख्या का गुणनफल है। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ध्यान समझिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब बताइए क्या इसमें से कोई डेटा इसमें दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया। आपके देखिए डेटा दिया कि नहीं दिखा, एकदम डेटा ध्यान से देखिए, एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, 36। तो एक्स प्लस वाई का मान क्या कर सकते हैं आप, 36 आप रख सकते हैं। अब बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल कहां से मिलेगा, आप ध्यान से बताइए, पीछे जाइए क्वेश्चन की तरफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल कब मिलता है, जब मौसा गुणे लसा करते हैं तब मिलता है। मौसा गुणे लसा करते हैं तभी ना दोनों संख्याओं का गुणनफल मिलता है। तो बताइए सर, मौसा गुणे लसा करेंगे तो क्या 3 गुणे 105 नहीं हो जाएगा। देखिए दोनों पर एक्स प्लस वाई और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल कहां से प्राप्त होता है, हम बताएं आपको, लसा गुणे मौसा करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र याद करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो यानी हमें यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल है तो लसा गुणे मसा रख सकते हैं, यानी वो दोनों बराबर है ना। तो आप क्या करेंगे, आप काटेंगे। अभी बताइए कटेगा तो ये बताइए कितनी बार जाएगा, इससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ध्यान समझ रहे ना। अब एक बार 3 से काटे, देखिए 3 से यहाँ 3 करना 3 है, अच्छा 36 काटा 12 बार। अब एक बार और हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, यानी जो आंसर आ जाएगा वो 4 बट्टे क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसे आसानी से कर सकते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आएगा, एक्स और वाई मानिएगा संख्या, इसका व्युत्क्रमों का उल्टा। अब देखिए कैसे, जैसे 2 है, मान लीजिए 2 है, 5 है, मान लीजिए 5 है, इसका उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/5 होगा। देखिए सबके नीचे 1 रहता है तो इसको उल्टा करेंगे 1/5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे हमेशा आसानी से इसे कर सकते हैं। आपसे x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है, इसको हल किए, मिला x प्लस वाई और एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान 36 दिया था, एक्स वाई का मान हमें यही मिल गया, लसा गुणे मसा किए या मसा गुणे लसा किए तभी मिल गया। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 4/35 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आप लगाने का जरूर प्रयास करिएगा, अगला क्वेश्चन आप लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। अब देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है 6 घंटिया एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। क्या दिया, 6 घंटिया एक साथ बजनी आरंभ हुई, 6 घंटिया एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि एक घंटिया, ये जो घंटिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल बजती हैं। मतलब एक जो घंटी है वो 2 सेकेंड बाद बजती है, एक जो घंटी है बजने के 4 सेकेंड बाद बजती है, और हाई जो घंटी है बजने के 6 सेकेंड बाद फिर बजती है। तो कह रहा है ना, ये जो इतनी घंटियां है ना, सभी घंटियां, तो फिर दोबारा, मतलब दोबारा कब एक साथ बजेंगी, सब दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो हम ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना, तो सीधे लाने के लिए सब सेकंड में ना, क्या है, सब सेकंड में ना, तो सीधे लसा ले लीजिएगा। क्या करिएगा, पहला काम आपका लसा होना चाहिए, लसा लेंगे, इसका 120 आएगा, इसका 120 आएगा। फिर भी हम आपको समझा देते हैं, लसा तुरंत पहले लीजिएगा। जितनी घंटियां हैं सबका क्या करिएगा, आप लसा ले लीजिएगा। आप लसा जब लीजिएगा, एक बार और 2 से जाएगा, अब एक बार 3 से चला जाएगा, एक बार 5 से चला जाएगा, सब मन कर जाएगा। एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। 120वें सेकंड पे ना ये लोग फिर एक बार सभी लोग क्या आएंगे, साथ में बजेंगे। ये सब क्वेश्चन क्या होता है, जब हम आपको चैप्टर समझाएंगे ना, तो अच्छी तरह से हम आपके एकदम माइंड में बैठा देंगे कि ये सब क्वेश्चन होते क्या है, लसा और मसा क्या है क्या नहीं है, हर एक बात आपको समझा देंगे। लसा और मसा का हम गारंटी करते हैं, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे फिर भी हम इतने में ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कभी भी ऐसा बजने वाला सवाल आएगा तो उसका लसा ले लीजिएगा। तो फिर क्या होता है ना, पुनः उस सेकंड पे, मतलब उतनेवें सेकंड पे ये सब फिर एक बार साथ बजेंगे, साथ बजेंगे।
बजने के लिए तो हर 2 सेकंड पे बजेगी, हर 4 सेकंड पे बजेगा, हर 6 सेकंड पे बजेगा, हर 10 सेकंड पे बजेगा, पर कभी ये लोग एक साथ नहीं बज पाएंगे। 120 ऐसा सेकंड आएगा कि जो सभी एक साथ क्या हो जाएंगे, बज जाएंगे। 120 ही एक ऐसा सेकंड आएगा जो एक साथ सब बज जाएंगे। तो आप बताइए, आपसे पूछा है, इसमें तो ऑप्शन में नहीं है 120 सेकंड, तो 120 सेकंड जब ऑप्शन में, तो बताइए 1 सेकंड में कितना मिनट, सॉरी 60 सेकंड में कितना मिनट, 1 मिनट, तो 120 मिनट में कितना, 2 मिनट। यानी आपके आंसर जो होगा 2 मिनट आ जाएगा। यानी 2 मिनट में एक बार सब 7 बजेंगे। 2 मिनट में क्या होगा, एक बार सब 7 बजेंगे। ये है ना क्वेश्चन आपसे कहता है ना कभी कभी तो 6 घंटियां, मतलब इतनी घंटियां, 6 घंटियां 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल बचती हैं ना, कहता है। तो ये सब 5 नहीं बोलेगा 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 10 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 10 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले लस ले लीजिएगा, तो ये देखिएगा कि 20 सेकंड में फिर एक बार बजेंगी। मानो अगर एक बार ही पहले सब बज जाती हैं, पहले एक बार घंटी बजा दिया जाता है, फिर ये पुनः कब मिलेंगी, 120 सेकंड में। यानी पहले नंबर जो पहले एक बार बज जाता है ना, उसको काउंट किए रहिएगा। अब देखिएगा, अब अगले 2 मिनट में ये सब एक बार बजेंगी, समझ रहे हैं ना। अगले 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट में एक बार फिर एक साथ आएंगी। तो फिर आपसे पूछा 10 मिनट में ना, 10 मिनट में बताइए कितनी बार आएंगी, 5 बार ई और 1 बार पहले जो बचती हैं, टोटल आंसर आ जाएगा 6 बार। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए 2 मिनट में एक बार, फिर 2 मिनट में एक बार, मानो 2 मिनट में एक बार, ज्यादा समय लग रहा, कम बार बज रही है। तो 10 मिनट में 5 बार तो बजेंगी अगली बार में, अब 5 बार सब साथ में बजेंगी, पर एक बार पहले बज चुकी रहती हैं। जैसे पहले बज गए, सब बज गए, सब घंटी टन टन सब बज गए। अब इसके बाद जब बजेंगी ना, वो 120 सेकंड पे एक बार बजेंगी। तो यानी 2 मिनट में एक बार, फिर अगले 2 मिनट में एक बार, फिर अगले 2 मिनट में एक बार। इस प्रकार 10 मिनट में 5 बार बजेंगी और एक बार पहले बज चुकी होती हैं। आप पहले वाला काउंट करना ना भूलिएगा। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा, पर इसका आंसर तो भी यहाँ तक आपसे आगे तक नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में आपके इस क्वेश्चन में केवल पूछा था कि अब कितने समय में फिर एक बार पुनः सभी घंटी क्या होगी, एक साथ बज जाएंगी। तो 120 सेकंड के इसका लसा ही एक बार 7 बजती हैं, सब लसा ही एक बार 7 बजेंगी। इसका लसा आया 120, हाई सब सेकंड में दिया था, तो ऑप्शन था 120 सेकंड। ऑप्शन में तो 120 सेकंड था ही नहीं, ऑप्शन में 2 मिनट था, तो 2 मिनट ही से हम क्या करेंगे, आराम से आंसर मार देंगे। एक वीडियो और लाएंगे लस और मसा का, हो सकता है, नहीं तो हम आपसे गारंटी देते हैं, जितना मेरा पहला और दूसरा और तीसरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, 100% अगर 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा तब आप हमसे कहिएगा। 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में ही अच्छे से आपको समझा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो हम बताते हैं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। आप उतना तो कर सकते हैं, अरे आप पुलिस का जॉब करेंगे, बताइए आप अच्छे से जॉब करेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। अब बताइए इससे बेटर क्या होगा। तो थोड़ा सा आपको कुछ जाएगा नहीं इसमें, आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से। ठीक है, कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर मेरा कौन सा होगा, नहीं तो अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर अगले आएगा उसको हम पढ़ाने का काम करेंगे, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम पढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।